श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रातकालीन संध्या सत्संग का आइए समय का लाभ लें। ओम बंदो गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि माँ मोतम पुंजा सुबचन रविकरण कर जा सुबचन रविकरण कर। महोपनिषद भारो विवेकिन शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिन अशान्तस्य मनोभारो भारो नात्मविदो बपु। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको शरीर भार है। मोक्ष द्वारे द्वारपाला सचत बारक परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। अर्थ मोक्ष के द्वार पर चार द्वारपाल रहते हैं, सम विचार और संतोष और साधु संग। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था करुण सतगुरु करुणाम बिना। अर्थ सतगुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था दुर्लभ है। विद्यते हृदय ग्रंथि छंदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्म क्रमानि तस्मिन् दृष्टि प्रापरे। अर्थ परे से परे को परमात्मा को देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छीन हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद कृष्ण अर्जुन वेद का अध्याय 9। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो भो योगोपि ज्ञानहीनस्तु स न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् ज्ञानम च योगम च मुमुच दृढ़ संभयसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्ष को करना चाहिए। गुरु तीर्थ। गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत की प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है, परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। श्री सतगुरु महाराज की जय। एक भजन नानक गुरु के। गली जो गुण होई गली जो गुण होई जो
जो गुण किंथा जो गण डंडे जो गुण भस्म चढ़ाइए जो गुण मुंडे मोड़े मुड़ाइए जोग सिंगी बाइए अंजन माही निरंजन रहिए जोग जुगति व पाइए गले जो गुण होई गले जो गुण होई एक दृष्टि करी समसरि जाने जोगी कहिए सोई जोगन बाहरी मड़ी मड़ासी मसानी जोगन ताड़ी लाइए जोगुन दे सिद्धि संतरी भविए जोगन तीरथ बाइए अंजन माहि निरंजन रहिए जोग जुगत इव पाइए जो गली जो गुण होई सतगुरु भेंटे ता सहसा टूटे धावतु वर जी रहाइए निझरु झरे सहज धुनि लागे घर ही पर चा पाइए अंजन माहि निरंजन रहिए जोग जुगत इव पाइए गले जो गुण होई नानक जीवतिया मरी रहिए जैसा जोग कमाइए बाजे बाजहूँ सिंगी बाजे तो निर्भव पदु पाइए अंजन माई निरंजन रहिए जोग जुगत इव पाइए गली जो गुण होई गली जो गुण होई गली जो गुण होई। गुरु महाराज की वाणी महर्षि मही परमान जी की वाणी सत्संग योग चतुर्थ भाग से अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए चलना है। यह काम परम प्रभु सर्वेश्वर की निज भक्ति है या यह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन है। इस अंतर के साधन को आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सतगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से अभ्यास करना परम आवश्यक है। जागृत से स्वप्न अवस्था में जाने में अंतर ही अंतर स्वाभाविक चाल होती है और इस चाल के समय मन की चिंताएं छूटती है तथा विचित्र चैन सा मालूम होता है। अतएव चिंता को त्यागने से अर्थात मन को एकाग्र करने से व मन को एक बिंदुता प्राप्त होने से अंतर ही अंतर चलना तथा विचित्र चैन का मिलना पूर्ण संभव है कुछ रहनी गहनी की बाता बैठा रहे चला पुनि जाता। कबीरदास की बैठे ने रास्ता काटा चलते ने बाट न पाई। श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीजे पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश कीजे गगन ताल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजे अक्षतन अवतारे मुक्ताल
अपमालैया रघुई से तपान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन में नम जीरा मधुर मधुर दावनी मृदंग सुनीजे सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा मधुकर कमल केली धुनि दीजे निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष सब छीजे अधर धार अमृत वै सतमत द्वार अमर रस बीजे पी पी होय सुरत मतवा ले चढ़ चढ़े उमगी अमी रसरीजे कोट बान चबीते जऊ जाली अलख पार लकी लाग लगी छिन छिन सूरत दर पर राख गुरु पर सादय गम्मा रस बीजे पी पियो सूरत मत वाले चढ़ चढ़े ओमगी में रसरीजे कोट बान चबी ते जाओ जाले अलख पार लखी लाग लगी जे छिन छिन सूरत दर पर राख गुरु पर सादय गम्मा रस पीजे दम कथा कड़क गुरु धामा उलटिया लल तुल सीतन तीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजे जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तजदी जे शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर करि करि सार सबद गई लीजे ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव ब्रह्म वेद सकल मल छीजे भव कन दनयारती निर्मल करी में अमृत रस पीजे आरती तन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म सनातन धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमियों से मेरा आग्रह अनुग्रह है, अनुरोध है कि सभी में सत्संग का लाभ उठावें प्रिय बंधुओं, और देख करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर बटन दबावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।